मैं हाँ, मतलब कैसे हो? एक नाम देना चाहूंगा आपको। आई लाइक टू से द रेड बुल ऑफ इंडिया। मतलब ऐसी एवरग्रीन एनर्जी है भाई, तुम थकते नहीं हो। एंड दिस वाज आस्क्ड इन योर कॉन्फ्रेंस कि यश यू कैन डू मल्टीटास्किंग, गिव मी एन एग्जांपल। एंड ऑफिसर को वहां पर रोकना पड़ गया, बस हम समझ गए। सो टेल मी वन थिंग यार, यू हैव अ जॉब, ठीक है। एक्चुअली आपकी वैसे तो फैमिली बिजनेस वाली, मुझे लगता नहीं जॉब की जरूरत थी आपको, बट योर डिसीजन वाज टू डू अ जॉब, नंबर वन। नंबर टू, विद अ जॉब यू डिसाइड आई विल क्लियर एफकेट एंड सीडीएस, और आगे पढ़ाई करनी पड़ी तो अपने दम पे करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने, और जिनको आपने देखा उनका नाम है यश आर राठी। इनकी जर्नी में कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट, बट ये दो चीजें क्या है? रिकमेंडेड, लगातार रिकमेंड हो रहे हैं, मतलब कुछ तो समझ गए हैं। ये समझ गए हैं तीन चीजें, और यही तीन चीजें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। पर ये तीन चीजें समझे ये एसएसबी के सागा कोर्स में, जहां पर संजय सर पढ़ाते हैं, एंड ही इज अ बिग फैन ऑफ हिम। एक्चुअली इन्होंने पहले इनको इंटरव्यू दिया और फिर मेरे से मुलाकात की मेरे नंबर पे। आपको मेरा नंबर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नंबर है 928443319493। जिस दिन आप रिकमेंडेशन होगा आपका, प्लीज डू मैसेज मी, आई एम वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू। अब यहां से कहानी क्या होती है कि इन्होंने इनका ही एक्चुअली इंटरव्यू देखा, संजय सर का, और देन यहां पर सागा कोर्स में ये एनरोल हुए, और तब जाके इनको बेहतर क्लैरिटी है कि अब क्या करना है। इनफैक्ट आपको नहीं पता होगा, आई एम ऑल्सो एनरोल्ड इन दिस कोर्स, कल ही मैंने एनरोलमेंट लिया है। तो आप भी अगर लेना चाहें तो आप कर सकते हैं। बता देता हूं कैसे होता है। यहाँ पर 12 महीने का प्लान होता है। ये 12 महीने का प्लान आपको ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू 6 मंथ के, क्योंकि इसमें कूपन कोड लग जाते हैं। अब कूपन कोड में अभी फायदा ये है कि 12 महीने में ये एसएसबी भी फ्री दे रहे हैं, मतलब तुम्हारे पास रिटर्न की भी होगी, कोचिंग फ्री प्लस एसएसबी की भी, तो आप दोनों लेके रह सकते हैं इसमें। ये बेस्ट पार्ट है इसका, और इसके लिए आपके पास कूपन कोड होना चाहिए वाश नेम। जैसे ही कूपन कोड आप लगाओगे, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली सीडीएस एफकेट में, और दोनों के लिए आप एनरोल हो जाओगे ऑटोमेटिकली। और आपके पास गोल्ड कॉइन्स का भी ऑप्शन है। गोल्ड कॉइन्स आपको समझना होगा, साइन इन करने के टाइम आपको मिलते हैं। जब आप साइन इन करते हो तब गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, नई आईडी के साथ। जब न्यू आईडी होती है तभी मिलते हैं, याद रखें इस बात को। तो जब आपने न्यू आईडी ली, आपको करीबन 550 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, प्लस 10% का डिस्काउंट, आपको करीबन 25% तक का डिस्काउंट दे देगा। वो जो चीज थी जो मैं आपको बोल रहा था कि 12 महीने की चीज सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू 6 मंथ, क्योंकि 12 महीने का प्राइस ऑटोमेटिकली आपको 6 महीने का होता हुआ दिखेगा। दिस थिंग ऑफ 8,800 विल बी लैंड अप अराउंड 7,200 अप्रॉक्स। दैट्स अ बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ इट। अब यहां से जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पर जब मैं इनकी पूरी जर्नी लेऊंगा आपके सामने, तो आपको हर चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर फेल क्यों हो रहे थे, और फिर रिकमेंडेशन कैसे हो रहे थे, और फाइनली उन्होंने तीन चीजें कैसे डिस्कवर की है। याद रखिए, जिसको आप अभी देखने जा रहे हैं वो कल का फ्यूचर फाइटर पायलट भी हो सकता है। सो मेक श्योर लिसन टू हिज वर्ड वेरी केयरफुली। मुलाकात करते हैं यश आराठी से। जय हिंद यश भाई। जय हिंद शुभम। कैसे हो भाई? आई एम ग्रेट। मैं आप मतलब कैसे हो? एक नाम देना चाहूंगा आपको। आई लाइक टू से द रेड बुल ऑफ इंडिया। मतलब ऐसी एवरग्रीन एनर्जी है भाई, तुम थकते नहीं हो। एंड दिस वाज आस्क्ड इन योर कॉन्फ्रेंस कि यश यू कैन डू मल्टीटास्किंग, गिव मी एन एग्जांपल। एंड ऑफिसर को वहां पर रोकना पड़ गया, बस हम समझ गए। सो टेल मी वन थिंग यार, यू हैव अ जॉब, ठीक है। एक्चुअली आपकी वैसे तो फैमिली बिजनेस वाली, मुझे लगता नहीं जॉब की जरूरत थी आपको, बट योर डिसीजन वाज टू डू अ जॉब, नंबर वन। नंबर टू, विद अ जॉब यू डिसाइड आई विल क्लियर एफकेट एंड सीडीएस, और आगे पढ़ाई करनी पड़ी तो अपने दम पे करेंगे, ठीक है ना। अब ये बात बताओ, जॉब 9 घंटे की होती है, ठीक है ना। पढ़ाई भी करनी है, एफकेट सीडीएस एक बड़ी चीज है, ठीक है। आपका सीडीएस एक बार क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, सीडीएस दूसरी बार में जाके क्वालिफाई हुआ है। तो थोड़ा समझाओ ये मल्टीटास्किंग करते कैसे हो रहा 9 घंटे की नौकरी के साथ? वेल, देखा जाए तो एवरी वन कैन डू दिस। बेसिकली होता ऐसा है, एक सही से शेड्यूल बना लो। एंड इट्स नॉट लाइक एनी शेड्यूल इज परफेक्ट। नो शेड्यूल इज परफेक्ट। देयर इज कोई ऐसा आइडियल शेड्यूल नहीं होता है। सो यू स्टार्ट विद मेकिंग वन शेड्यूल, एंड उसके अंदर यू ऐड सम टाइम फॉर एवरीथिंग। जॉब के लिए ये अगर टाइम है, प्रायोरिटीज होती है। लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी, इफ यू आर डूइंग अ जॉब, यू विल गिव इट टू द जॉब, राइट? सेकंड प्रायोरिटी, since you are going for this career, you should be giving it to being fit,
as well as to study for the various examinations. तो you give some certain time, and इसके साथ साथ जो है तुम थोड़ा थोड़ा टाइम दो हर चीज के लिए, थोड़ा भी दे सकते हो तो, and you work smart, okay, and have some consistency. सी नाउ, Consistency मैं रहेगी माफ चाहता हर हूँ कि रोज. माफी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ. नाउ दिस इज यू नो, ये दिस योर वर्ड्स लुक लाइक फ्लॉलेस. अरे बहुत सिंपल है तो. ठीक है ना, अगर जिन्होंने बॉर्डर मूवी देखी हो तो बॉर्डर मूवी में वो सीन होता है, 2000 सिपाही होते हैं, 45 टैंक्स होते हैं, और मेजर जो होता है वो सरदार जी होते हैं, वो पूरी पलटन पाकिस्तान की गायब कर देते हैं, जबकि उनको एयरफोर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता. आई एम श्योर सब लोग अभी याद कर पा रहे होंगे, स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं. बट यार इतना मुश्किल, मतलब इतना आसान है नहीं मेरे हिसाब से. जरा लेट मी फिगर आउट दिस क्वेश्चन फॉर यू इजिली, और मैं थोड़ा ब्रेक करके बताना. जब आपके पास जॉब होती है ना, आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत सारे होते हैं. Yes, so you are doing job, या फिर पढ़ाई कर रहे हो, राइट? सो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ वेदर इट इज रियली योर career choice or not. If it is not, then it is your bread and butter, right? You're doing it as a stepping stone. Good thing, अच्छी बात है, because बैकअप होना जरूरी होता है. एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी ना? हाँ. So once you are passionate about something, उसके बाद में you just go for it. इतना सोचना क्या होता है, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, जस्ट डू इट वाला एटीट्यूड होना चाहिए. सो शेड्यूल जो है बनाना पड़ेगा इफ यू आर दैट पैशनेट, और बन जाता है. शेड्यूल तुमने बना लिया, आपने कहा लॉन्ग टर्म गोल को, जो आपका फर्स्ट गोल है, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है, उसको रख लिया. बट वेर यू पुट ऑन द डे, स्टार्टिंग ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे, इन बिटवीन द डे, ऑफिस के बीच में पढ़ रहे हो, क्या कर क्या रहे हो आप? यस, सो हर किसी का अलग अलग शेड्यूल होता है, हाँ. दिनचर्या अलग होती है. सो जैसे लेट्स से देयर मस्ट बी मोर कैंडिडेट्स जो जॉब कर रहे हैं, राइट? सो उनके जो जॉब टाइमिंग्स है, उसके अलावा जो टाइम है, उसके अंदर 6 से 8 घंटे वो सोएंगे. विद इन 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ. 6 से 8 घंटे सो रहे हैं. बचा हुआ जो टाइम है, वो दे कुड बी यूटिलाइजिंग इट, राइट? इनफैक्ट लेट्स से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी, जैसे अगर करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? वीक है, करंट अफेयर्स देखने के लिए टाइम नहीं मिलता है, यू कैन ऐड इट एनीवेयर विद इन योर शेड्यूल. अगर जॉब कर रहे हो तो कई बार ऐसे चांस होता है कि यार बीच में थोड़ा टाइम मिल जाता है, कुछ काम नहीं होता है, तब यू कैन स्टार्ट इट. You are on the toilet seat, you can start it, right? Okay, that's how it is. Okay, that's a very funny thing. अच्छा एक बात बताओ, अब ये बात तो पता लग रही है that the guy was a very busy schedule. अच्छा एक टाइम ऐसा था in the college days, your always friends always say to you कि यार, अगेन मैं वही बात कहूंगा कि यार इसका सारा काम हो जाता है, साले पे इतना काम है, फिर भी सारे का सारा काम हो जाता है. एंड देयर इज वन सिचुएशन इन योर लाइफ कि आपको एक टाइम पे, एक ही दिन, एक मल्टीपल जगह होना था. स्टिल यू विल कॉल द प्रायोरिटाइजेशन. ऐसा लग रहा है कि एसएसबी तो रियल लाइफ में हो रही है. वही होती है. एसएसबी जो है, इट्स बोलने के लिए एक टेस्ट है, बट they are checking your personality, they're checking your psychology, how you manage things in life, right? Your past plus your present is equal to future. सुना होगा आप लोगों ने कुछ ऐसा सर जी. तो पास्ट तुम्हारे पीआईक्यू से पता चल जाता है. तो जो जैसी तुम्हारी लाइफ रही है इन कॉलेज एंड एवरीथिंग, दैट इज योर पास्ट. इट शोज कि तुम्हारे अंदर ये सारी क्वालिटीज थी. देयर कुड बी प्रॉब्लम कि तुम सही से बता नहीं पा रहे हो एट द एसएसबी, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, बट यू हैव इट इन यू. उसके बाद में प्रेजेंट मतलब जो तुम टेस्ट में वहां कर रहे हो इज इक्वल टू फ्यूचर, विच इज रिकमेंडेशन और नॉन रिकमेंडेशन. सिंपल एज दैट. ये सारी बात सही है, बट यू आर अ काइंड ऑफ गाय जो अपने कॉलेज टाइम में 115 केजी के आसपास था, 100 प्लस केजी, 5 फुट 11 इंच का इंसान. ठीक है, बस दोस्तों ने थोड़ा बहुत मजाक मजाक में कुछ लेग पुल भी किया होगा. आई एम श्योर आपको वर्ड्स ध्यान होंगे. सो टेल मी यार, इवन दैट मोमेंट यू आर नॉट अ लेजी पर्सन, यू स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड, यू. बट एक बार, मतलब मेरे दिमाग में ना ये जो सवाल है, यार ये इंसान की एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही? ये इंसान ये क्यों नहीं कह रहा कि यार बस हो गया, लेट्स हैव अ चिल? मतलब इट सीम्स लाइक यू ऑलवेज रिमेन कूल, डजंट मैटर सारा क्या हो रहा है, हमेशा एनर्जी रहेगी. तुम मुझे कोई भी काम दे दो, मैं काम खत्म करके दिखा दूंगा, तुम बस दे दो, तुम ऐड कर दो. ये इंटरव्यू 3 बार शेड्यूल हो चुका है जो हम बात कर रहे हैं, एंड यू हैव अ टाइम. हाउ? दैट्स द फन ऑफ इट, राइट? अगर थक जाते हो तो आर यू लाइक एन ओल्ड मैन और एन ओल्ड वुमन?
नो, ओके। यू आर व्हाट अराउंड 18 और 20 समथिंग। हम्म। इस एज में तुम थक रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर थक रहे हो तो या तो तुम्हारा डाइट सही नहीं है, हैव मोर प्रोटीन या फिर या फिर जो है यू आर नॉट वर्किंग आउट। इट सीम्स लाइक कि क्योंकि ना। हाँ। दिमाग से जो है, माइंड थक जाता है तब हमें थकान महसूस होती है। करेक्ट। फिजिकली जब थक जाते हैं उससे ज्यादा माइंड थकने से थकान महसूस होती है। डन। करेक्ट। That's why that's why you have to have a fresh mind, right? And बट for that there are various ways, and I always say exercise करो, हो जाता है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या था, मुझे लग रहा है ना आप ये किसी तरह से समझ गए हो ये बात कि यार थकान मेरे दिमाग में है, मेरे शरीर में नहीं है। ये इंसान दिन Yes, खत्म करने के बाद जिम करता है क्योंकि चैन की नींद आए। राइट। तो मतलब yes. दिमाग में थकान है, उसको आप कुछ पैप टॉक देके खत्म करते हो क्या? वैसे देखा जाए तो this preparation is as I mentioned earlier is my passion, right? Going for the armed forces और जो भी प्रिपरेशन हो रही है, जो चीजें मैं सीख रहा हूँ, I love those things. Okay, I have some passion about it. इसलिए सारा काम खत्म होने के बाद when I'm preparing, तो I feel like I'm enjoying, अच्छा। right? There must be many candidates जो enjoy कर रहे, process enjoy कर रहे हैं. It's the same thing. ओके। ग्रेट। अच्छा And इस about friends वाली बात, मजाक वो तब नहीं उड़ाते थे, अब उड़ाते थे, कुछ खा बोलते हैं मुझे। ओके, दैट्स गुड। अच्छा एक बात मेरे दिमाग में आ रही है दैट इन योर एसएसबी प्रोसेस, ठीक है ना, यू हैव वन एक ट्रिक कह लें या आपका तरीका कह लें, व्हाट यू डिड ऑन अ पीस ऑफ पेपर और दैट सम सॉफ्टवेयर यू हैव, जिसमें आपने ना अपना जन्म से लेके प्रेजेंट डे तक जितने भी साल हैं वो सब लिख डाले हैं, ठीक है, Yes, ऑन अ वन पीस ऑफ पेपर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? yes. So not only in interview, in life, तुम जो एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, it's not just to get recommended. You should do it to become a better person in life, right? अब this is a part of it. You know, knowing yourself. If you don't know about yourself, then it is one of the worst things. तुम्हें खुद के बारे में नहीं पता। So what I did was एक Google Meet नाम का ऐप होगा कई हम्म। लोगों के फोन में, एंड्रॉइड्स में यूजुअली। So हम्म। on that checklist बनती है। So I was born in 1997, तो मैंने उसमें लिखा 1997, उसके नीचे 1998, उसके नीचे 99, ऐसे करते करते 2021 तक लिखा है। हम्म। एंड बिलो एवरी ईयर, उस ईयर में जो कुछ मुझे याद है मैंने लिख डाला है। लेट्स से कोई कजिन मेरा पैदा हुआ है, राइट? हाँ। या फिर मैं कौन सी क्लास में था, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में था, कोई नई चीज कहीं की है, फैमिली के साथ कहीं गया हो, एनी इंसिडेंट इम्पोर्टेंट इवेंट इन लाइफ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है लाइफ में, ये सारी चीजें लिख देना चाहिए। तो ऐसा लिख दिया है मैंने पूरा 2021 तक। एंड आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज इट हेल्प मी इन साइकोलॉजिकल टेस्ट as well as in interview. हाउ? How? So if you have observed, repeaters को ज्यादा पता होगा। इंटरव्यू में मोस्टली जो तुम्हारे बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, इट इज रिलेटेड टू योर लाइफ। दे आर हम्म। ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, जी। अबाउट योर पर्सनालिटी। जी। तुमने पास्ट में क्या किया है, एज आई सेड, पास्ट में क्या किया है, उससे दे आर चेकिंग तुम्हारी साइकोलॉजी किस तरीके की है। एंड यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन कि ये जो एसएसबी कंडक्ट कर रहे हैं इतने टफ प्रोसेस, व्हाई आर दे डूइंग इट? दे वांट टू एक्सट्रैक्ट सम ट्रेट्स जो अनवांटेड हो, सो दैट आफ्टर 20 years डाउन द लाइन तुम ऐसे डिसीजंस ना लो जिससे प्रॉब्लम हो जाए, राइट? बिकॉज मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू, देयर लाइव्स आर डिपेंडेंट ऑन यू। दैट्स व्हाई प्रोसेस इतनी टफ है। सो इट स्टार्ट्स विद नोइंग योरसेल्फ। हर किसी के लाइफ में कुछ अच्छी चीजें होती है, बुरी चीजें होती है। सो यू नीड टू एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड। एक्सेप्टेंस रहना चाहिए। कुछ लोगों के इसमें कोई बुरे इंसिडेंसेस हुए होंगे, लेट्स से कुछ लोग दे कम फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, राइट? कुछ लोगों को स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की पहले प्रॉब्लम रही है। हम्म। सो यू नीड टू हैव एन एक्सेप्टेंस, बिकॉज ये जो है ये कॉमन लाइफ प्रॉब्लम्स है। एंड वंस यू नो योर सेल्फ एंड यू हैव दैट एक्सेप्टेंस, देन तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि तुमसे ज्यादा
तुम्हारे बारे में किसी के बाप को नहीं पता, ओके। एंड फिर उससे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एवरीवेयर किसी से भी बात करो कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक। ओके, यहाँ तक की कहानी हो गई, बट एक बात बताइए, यू आर फर्स्ट अटेम्प्ट कॉन्फ्रेंस आउट, सेकंड अटेम्प्ट स्क्रीन आउट, थर्ड अटेम्प्ट स्क्रीन आउट, फोर्थ अटेम्प्ट रिकाउंटेड, फिफ्थ अटेम्प्ट रिकाउंटेड। पहले बताइए कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद का झटका कैसा लग रहा था आपको? um, मतलब आई एम रियली सॉरी, मैं लाइक टू करेक्ट, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, अब सेकंड अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो रहे हो, उसका झटका कैसा लग रहा है? आई लाइक टू करेक्ट माय वर्ड्स। झटका नहीं लगा था एक्चुअली। जैसा मेरा ग्रुप डिस्कशन गया था, आई न्यू कि मैं स्क्रीन आउट हूँ, अच्छा। बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म। ओके। वो ना कैसे खूंखार होते हैं रिपीटर्स बोलने ही नहीं देते। उन्होंने एसएसएस ने कहा स्टार्ट, तो सब लोग शुरू हो गए भौ 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 भौ। और तब मैं बौखला गया। अच्छा। हर किसी के साथ होता हाँ हाँ। है एट सम पॉइंट, बट एक वो कामनेस सीख लिए ना लाइफ में, काम रहना, स्ट्रेस में काम रहना हो जाता है। अच्छा, काम रहने से याद आया एक बात और मेरे दिमाग में आई, आपको खुद स्ट्रेस नहीं होता? यार इतना सारा काम है, ये है वो है, इतनी सारी चीजें जॉब हाथ में है, ठीक है ना, मल्टीपल थिंग हाथ में लेके बैठ जाते हो, एक्सरसाइज भी हो रही है, गोल भी हो रहा है, लाइफ गोल भी हो रहा है, जॉब भी हो रहा है, सब हो रहा है, और मतलब लगता नहीं है भाई ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यार मुझे लग नहीं रहा यार, काश इतना थोड़ा काम थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ा लेस स्ट्रेस हो जिंदगी में, या जॉब छोड़ देता हूँ, एक काम करता हूँ, फिर तैयारी करता हूँ, ऐसे कभी थॉट्स नहीं आते क्या? टेंशन लेके कुछ फायदा है? द सिंपल वर्ड यू हैव सेड, ठीक है। फायदा है कुछ? नहीं, कोई फायदा नहीं है। टाइम कितना जा रहा है टेंशन लेने में, यार मैं ये कर पाऊंगा क्या? यार इतना काम है कैसे होगा? इसमें से टाइम वेस्ट होगा और तुम्हारे पास का टाइम और कम होगा। व्हाट यू आर सेइंग इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम्हारे लाइफ में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो ऐसे थॉट्स आते हैं। यू आर डाउटिंग योर सेल्फ, सेल्फ डाउट होता है, राइट? सो इन दिस करियर ऐसे कई सारे सिचुएशंस आएंगे वेयर यू विल नो कि ये जो मिशन पर मैं जा रहा हूँ या फिर ये जो टास्क मुझे दिया गया है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पासिंग परसेंटेज यार सिर्फ 1% है, बट विल यू से कि नहीं सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा? ऑफ नहीं, कोर्स बिल्कुल नॉट, नहीं, दे बिल्कुल वोंट नहीं। टेक पीपल लाइक दैट, या। राइट? सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आई कांट डू इट, यू शुड बी मोर लाइक हाउ डू आई डू इट। कैसे करूँ सोचो, और मेक मेक अरेंज कर लो, एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर दो, ये पहले करूंगा, वो करूंगा, फिर इसको इतना टाइम लगेगा, उसको उतना लगेगा, इतने टाइम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, हो जाएगा पूरा, राइट? ओके, दैट्स ग्रेट। ये हो गया बात। यस। हाँ बताइए। एंड अबाउट सेटिंग प्रायोरिटी, वो जो है ये तुम्हें डेली लाइफ में करना होगा, राइट? छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक, करियर में अगर सेट कर रहे हो, लाइफ में अगर सेट कर रहे हो, साथ ही साथ तुम्हारा जो डेली रूटीन है उसमें भी सेट कर लो, बहुत फायदा होगा। ओके, सो ब्रदर एक बात मेरे को जाननी है, यू आर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ माय चैनल, यू हैव वॉच वन ऑफ द वीडियो ऑफ संजय सर जो अन अकेडमी पे एजुकेटर है, एंड इन हिज इंटरव्यू ही सेड वन वर्ड सोलिकी। क्या है ये सोलिकी? क्या मतलब ऐसा क्या इंप्रेस होगा कि इनफैक्ट आफ्टर लिसनिंग टू हिज इंटरव्यू एंड दिस वर्ड स्पेशली यू डिसाइड टू जॉइन अन अकेडमी एसएसबी सागा कोर्स? क्या कारण था ऐसा? वेल इट वाज जस्ट वन ऑफ द वर्ड्स दैट ही सेड। ऐसी कई सारी चीजें कही है उन्होंने जो इम्प्रेसिव थी, लॉजिकल लगी मुझे, बिकॉज ऑफ व्हिच आई जॉइंड हिज कोर्स, एंड बेसिकली इट वाज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो बट क्या है ठीक है, हो सोलिकी? गया। व्हाट इज सोलिकी? सो सोलिलोकी इज बेसिकली, हिंदी में कहूँ तो आत्मभाषण, मतलब? विच मीन्स खुद से बात करना, टॉकिंग टू वन हम्म, सेल्फ। एंड उसमें होता है ऐसा है दैट यू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग योर सेल्फ या योर लाइफ, अदर थिंग्स। सो कैसा है, वंस यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग और खुद से बात करने लगते हो, थॉट्स तुम्हारे जनरेट होते हैं, राइट? एंड दोज आर क्वाइट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। लाइक व्हाट? ऐसा क्या सीख गए आप अपने बारे में? वन ऑफ द थिंग इज दैट आई लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके। मैंने मेंशन भी किया है। हाँ हाँ। सो आई लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम आई बिल्ट अ जस्ट डू इट एटीट्यूड, राइट? दैट्स व्हाई अब मेरा ऐसा ही होता है, जस्ट डू इट, हो जाएगा सर, कर लेंगे।
ओके, दैट्स ग्रेट। बट एक बात बताओ यार, मुझे बात समझ नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर नॉट इन द वेरी फेवर ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, कि कोचिंग जाना चाहिए, यू नो दिस मच, ऐसा कुछ फायदा नहीं होता है। बट वहीं आप एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, वो क्या है फिर? Okay, I'd like to correct you there. I'm not against any coaching institution. अच्छा। कुछ लोग लेते हैं, कुछ नहीं लेते। हम्म। It's their personal choice, बट ये right? तो आप कहते हो ना कि 15 दिन में मेरे कौन से सी अच्छे। पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी? Yes. I feel कि यार तुमने जो 23 साल में 20 23 साल में तुमने जो पर्सनालिटी बनाई है, वो 15 दिन में कोई चेंज नहीं कर सकता है। ट्रू, मानता हूँ ज्यादा आपकी से बात। ज्यादा वो तुम्हें क्लैरिटी दे सकता है, राइट? हम्म। थोड़ी क्लैरिटी दे सकता है, प्रैक्टिस करवा सकता है, हम्म। बट पर्सनालिटी चेंज नहीं होगी तुम्हारी। सही बात है, मानता हूँ। One thing, this course is not coaching. It's more of an orientation class. There is a difference. मतलब क्या Orientation है, class. क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या सीख गए हो? मेरे को जानना है, मैंने बहुत तारीफ सुनी ताने है। सुने हैं बहुत, ताने ताने सुने हैं बहुत। Yes. कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन उन्हें एक थोड़ा एटीट्यूड एडजस्टमेंट की जरूरत होना। जी। They want to, they want कि भाई they need clarity about the process, not just टेस्ट में क्या हो रहा है। They should be knowing ये टेस्ट क्यों हो रही है, right? Once once they know क्यों हो रही है ये टेस्ट, क्या, what is the intention behind it, what is the intention behind the SSB itself, तो एक जो है उनकी क्लैरिटी आ जाती है थोड़ी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बोलो, या फिर एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी हो जाता है। कुछ लोगों के कई सारे मिथ्स होते हैं, राइट? मिथ्स होते हैं, या फिर कुछ यू वुड से PIQ में दे आर हाइडिंग सम गुड स्टफ दैट दे शुड बी राइटिंग, बट राइटिंग सम अननेसेसरी स्टफ, दैट इज सम रॉन्ग एटीट्यूड, राइट? वो भी एक करेक्शन हो जाता है। एक क्लियरिटी की बात जो आप कर रहे हो यहाँ पर संजय सर में, ऐसी कौन सी बिगेस्ट क्लियरिटी वुड यू लाइक टू से कि दिस हेल्प मी अ लॉट? ऐसा क्या है वहां पर? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप ना मोटा मोटा बता रहे हो। व्हाट इज क्लियरिटी? क्या हुई है वहां पर क्लियरिटी? वैसे देर आर मेनी थिंग्स, टेस्ट से लेके व्हाई दिस प्रोसेस इज बीइंग कंडक्टेड, ओके। दैट इज मेन, राइट? व्हाई द प्रोसेस इज बीइंग कंडक्टेड। क्या आंसर होगा इसका फिर? सो देखा जाए तो, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, you know you will be taking some decisions, big decisions in your career, आज से 2-3 decades बाद और भी बड़े होंगे, और जितना आगे जाओगे उतने ज्यादा लोगों की लाइफ आप पर डिपेंड करेंगी। ट्रू। एंड देयर तुम जो है, यू कांट टेक एनी डिसीजन जो कि गलत हो, यू कांट टेक अ डिसीजन विच वुड बी रॉन्ग, राइट? एंड ये जो एसएसबी हो रही है, दे आर प्रिडिक्टिंग हियर इटसेल्फ कि यार तुम आगे जाके किस टाइप के डिसीजन लोगे। ओके। लेट्स से अगर कोई ऑफिसर है, वो 10 years फ्रॉम नाउ जाकर करप्शन के केस में पकड़ा जाता है, दैट वुड बी अ वेरी बैड थिंग, राइट? There shouldn't be people like that in the Indian आर्म army or फोर्सेस जी। armed forces, right? Indian military. जी। So actually इस टाइप के लोग कहीं नहीं होना चाहिए, but yeah, there shouldn't be people like this in the Indian military, क्योंकि उससे not just institution पर सवाल उठता है, but साथ ही साथ you know country की भी image खराब होती है, right? ट्रू। So people do question कि यार these people are protecting us, टैक्स पेयर के मनी से जो जा रहा है पैसा, जो इतनी बड़ी फौज पाल रखी है, वहां पर अगर इस टाइप के लोग हैं, तो हम, व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ये ऑफ बात इट भी सही कि है। ये ट्रू। जो है सही चीज करेंगे? सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एसएसबी जो लोग ले रहे हैं हमारी, उनका काम कितना टफ है। टफ है, यहीं से बन के इंसान जनरल रैंक जाएगा, एडमिरल बनेगा, मार्शल बनेगा। यस, एंड दैट इज व्हाई वो लोग जो है, दैट इज व्हाई दे आर कंडक्टिंग, एकदम ठोक पीट कर लेते हैं माल। यार इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। हाँ, नहीं हुआ, चल वापस आइए, दोबारा आइए, अभी अभी नहीं है तेरा दिन। हाँ हाँ, अगर एयरक्राफ्ट के अंदर डिफेक्टिव पीस लगा दिया, वो तो क्रैश हो जाएगा। सही बात है भाई। So they don't want that defective piece. But let's talk about the PIQ. You say that PIQ is a kind of form, जैसे आप ना क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हो एग्जैक्टली आपसे पूछा क्या जाएगा। Our viewers can see right now a PIQ form right now in front of them. Let's go from top to bottom. ठीक है, थोड़ा समराइज में छोटे छोटे बात करते हैं। From your name, from your location,
फ्रॉम योर प्लेस आपकी पॉपुलेशन से क्या पता लग जाएगा? दीज आर द फर्स्ट कॉलम, द फर्स्ट टॉप पेज ऑफ द PIQ. व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? क्या है इसका? Well, first they're asking you your name to check whether you know it. ठीक है. And कई लोग होते हैं उन्हें खुद के नाम का मीनिंग नहीं पता होता है, नाम क्यों रखा गया है, कैसे रखा गया है, they don't know, right? वही कुछ लोग होते हैं जिन्हें who can talk for like 30 minutes on that. जो विशाखापट्टनम में मेरे साथ हुआ है, हमारे बैच में एक लड़का था who talked for he was a UPSC aspirant, he talked for 30 minutes उसका नाम कैसे रखा गया, right? Do you see the difference? एक बंदा है जिसको उसका नाम का मीनिंग नहीं पता है और दूसरा जो है वो उस पर 30 मिनट तक बात कर सकता है. It shows how much you know about yourself. Okay. Second thing, the place you come from. अब वो जो है सिटी है, टाउन है, विलेज है, उस पर डिपेंड करता है. सिटी भी बड़ी सिटी है, 1 tier 2 tier, कैसी सिटी है, तो कैसा है, इट डिटरमाइंस कि तुम्हारा एक्सपोजर कितना है, राइट? इफ यू कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, वहां पर एक्सपोजर शायद थोड़ा कम मिले, वहां तुम्हारे एक्सपीरियंसेस कुछ अलग रहे. वही चीज अगर बिगर सिटी है, बड़ी सिटी है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है, एक्सपोजर बहुत होता है, वहां पर एक्सपीरियंस ही पूरा अलग होता है रहने का, राइट? सो ऑल ऑफ दिस योर तुम जिस भी बैकग्राउंड में रहे हो, सिचुएशन में रहे हो, इट ऑल शेप्स योर पर्सनालिटी. सो इट जस्ट ठीक है, बट एक लोकेशन हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी पुणे हो गई, मेरी मेरठ हो गई, बट इसमें एक पॉपुलेशन का जो रोल है 10 लाख 20 लाख जो भी है, वो क्या होगा? क्यों लिखवाते हैं? कारण क्या होगा? छोटे शहर से आया, बड़े शहर से आया, ऐसा क्या फर्क पड़ता होगा इसमें? क्यों लिखवा रहे हैं? नौकरी के फॉर्म आपने भरे हैं, मैंने ही भरे हैं. I could only guess. I'm an aspirant still, so I could only guess कि they want to check whether you know where you come from, right? तुम्हारे सराउंडिंग के बारे में तुम्हें नॉलेज है या नहीं, या सिर्फ आग बंद करके हो बैठे हुए कहीं. अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, सवाल ये होता है, टेल मी अबाउट द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कम, लाइक मेरठ, पुणे, राइट? यू जस्ट टुमारो गिविंग मी, शुभम, मेक श्योर तुझे मेरठ का भी बताओ, तुझे पुणे का भी बताओ. मैंने कहा हाँ भाई, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, ठीक है. तो व्हाई सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड? They're checking if you observe or not, right? तुम ऑब्जर्व करते हो या नहीं. लेट्स से यू आर ऑन सम मिशन, हाँ, और वहां पर तुम्हें कुछ लिंक्स मिलते हैं, तुम ऑब्जर्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, राइट? दे आर चेकिंग तुम ऑब्जर्व कर रहे हो या नहीं, तुम्हारे सराउंडिंग है या जो भी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है. ये एक चीज हो गई. दूसरी चीज, दे आर ऑल्सो एट द सेम टाइम क्रॉस चेकिंग कि जो तुम बोल रहे हो वो सच है या नहीं. Because if you have been to some place, you should be knowing about that place, right? If you have lived in some place, you should be knowing. True. At least basic information तो पता ही है. करेक्ट, सही बात है. ठीक है, ये बात हो गई, बट इसके बाद अलग चीज जो आती है वो आती है आपके पेरेंट्स की एजुकेशन, ठीक है, आपकी एजुकेशन, आपके भाई बहन की एजुकेशन. व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? सोच के देखो, अगर लिखवा तो रहे ना शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट में, बट ध्यान से देखो तो एक एक चीज बारीकी से निकाल के जिंदगी से निकाल रहे हैं. और अगर ऊपर से टॉप से बॉटम अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल, पहले आपका नाम पता लगा, आपकी लोकेशन पता लगी, आपकी पॉपुलेशन पता लगी, और उसके बाद क्या पता लगा? आपकी फैमिली का स्टेटस क्या है, वो उस जगह में रह रही होगी तो सर्वाइव कैसे कर रही होगी. तो ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से ना उस इंसान की ना एक सैंपल लाइफ असेसर के दिमाग में आ जाती होगी, यार वो जी कैसे रहा होगा. Yes, definitely. So like for example, हाँ बताइए, आप अपने PIQ form itself is एक तुमने कहावत सुनी होगी, first impression is the last impression. Correct. But देखा जाए तो first impression is the lasting impression, right? तो एक वो first impression तुम्हारे PIQ form पर से बना लेता है कि ये बंदा इस टाइप का होगा, ये बंदी इस टाइप की होगी. Then वो guess करते हैं, not just PIQ form, but also from your SDT. एंड तुम ऐसा मान कर चलो कि जो है सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हर एसएसआर के पास चल रहे हैं, लाइफ इजी हो जाएंगे एसएसबी में. हाँ, ये बात देखो, ये बात बहुत भाई ने सही बात कही है. टेक्निकली नहीं होते हैं, बट अगर मान के चलो ना, तो तुम हर जगह कंटिन्यूअस सेम परफॉर्म करोगे मेरे हिसाब से. तुम ये नहीं मान के चलोगे कि यार यहाँ पर कुछ और, वहां पर कुछ और.
क्या कहते हो भाई इस बात पे आप? यस, डेफिनेटली। अगर चाहते भी होंगे तो भी हमें क्या पता। हाँ, आई वी डोंट नो या हाउ ट्रू हाउ दे आर ट्रू ट्रू वर्किंग, राइट? ट्रू उनका इंटरनल वर्किंग हमें नहीं पता है, ट्रू ट्रू। राइट? सोच के चलो वो सबके पास गए हैं, फिर कैसा है, कॉन्ग्रुएंसी वाली जो बात होती है वो दिख जाएगी, बिकॉज यू विल बी सेम एवरीवेयर। सही बात है, सही बात है। So coming back to the previous one, हम्म। yes, they are checking whether you know about your family or not. फैमिली के बारे में जानते हो कि नहीं। साथ ही साथ जो है, कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हो, इनकम कैसी रही है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है नहीं है, राइट? उसके बाद में कुछ एक कॉलम भी होता है, वहां पर दे राइट योर कैटेगरीज आल्सो, बिकॉज स्कॉलरशिप ली है नहीं है। सो हाउ द सोशल कंडीशन में तुम बड़े हुए हो, वो तुम्हें कैसा शेप की है, राइट? So despite of all the problems, have you fought through it or not? Are you a fighter kind of person? ओके। So yes, they are taking multiple things, और ये छोटी मोटी चीजों से they do make a brief image about yourself. ठीक है, यहाँ तक की Not बात not हो। just a brief, a बड़ी सी image बना लेते हैं। बड़ी सी इमेज बनाते हैं, इस इमेज को थोड़ा और मैग्नीफाई करते हैं। Yes, पहला but I पार्ट said था। it's a lasting image because कैसा है, आगे चलकर जब तुम्हारा इंटरव्यू हो है या फिर कोई टेस्ट वगैरह, जब वो तुमसे इंटरेक्ट करते हैं, तब वो इमेज जो है थोड़ी और क्लियर होती जाती है। और क्लियर होती है, दैट्स ट्रू। चलो थोड़ा सा और क्लियर और मैग्नीफाई करके देखते हैं। पहला आपका नाम हो गया, दूसरी आपकी लोकेशन प्लेस होगी, उसकी पॉपुलेशन होगी, उसके बाद आपकी फैमिली के बारे में जान लिया। अब अगर ध्यान से देखें, आपका पूरा एकेडमिक करियर सामने रख दिया उन्हें 4 लाइन में। 10th के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स, कॉलेज के मार्क्स, कोई और डिग्री करी है तो उसके मार्क्स। नाउ एक इंसान के बारे में ये पता लग गया कि भैया वो कहाँ से आया है, उसका परिवार कैसा था, अगर उसके माँ बाप जिंदा थे तो कैसा रहा होगा उसका परिवार, सैंपल। और मान लो अगर परिवार सब ठीक है तो उसके मार्क्स उसके बारे में शो कर रहे हैं कि यार वो इंसान कैसा है। सोच के देखो, परिवार में सारी इनकम सब बढ़िया आ रही है और मार्क्स डाउन जा रहे हैं, तो एक रफ इमेज शायद यहाँ पर ये एक बन रही होगी ऐसी कि यार ये इंसान थोड़ा आलसी है। अगर मार्क्स प्रॉपर्ली डाउन जा रहे हैं हमेशा, शायद ये डिपेंडेंट रहता होगा हमेशा फैमिली पे, या इसके दिमाग में शायद कोई और आई थिंक थॉट प्रोसेस होगा कि घर में पैसे आ तो रहे हैं। ठीक है, व्हाट्स योर बिलीव ऑन दैट? वेल, they don't want Einsteins, of ट्रू। course. So मार्क्स जो है चेक कर रहे हैं, दे आर चेक, of course, मार्क्स चेक कर रहे हैं, बट दे आर चेकिंग whether you are giving your best or not. ओके। हर किसी की अलग कैपेसिटी होती है। हम्म। कोई इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करके 50% लाता है, और कुछ है जो बहुत ही कम मेहनत करता है और उसके 80 के आसपास आ जाते हैं, ट्रू। राइट? हर किसी की अलग कैपेसिटी होती सही है। बात है। बट दे आर चेकिंग कि भाई, डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम्स है या नहीं है, उसके बावजूद तुम कर रहे हो या नहीं। चलिए भाई, यहाँ से हम जरा आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पेज। सेकंड पेज टेल अबाउट योर हाइट, योर मतलब आपकी उम्र कितनी है और आपकी वेट कितना है। टेल मी, यू आर अ काइंड ऑफ गाय जिसके 115 थे और आई थिंक वेट कम करते करते 90 किलो हो गया था, आई थिंक पहली या दूसरी एसएसबी तक, राइट? फर्स्ट। फर्स्ट एसएसबी तक। सो व्हाट काइंड ऑफ इमेज, व्हाट हैपेंड, या व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड अकॉर्डिंग टू योर हाइट, वेट? क्या था सवाल? उन्होंने पूछा है दैट योर वेट इज 90, सो यू मस्ट नॉट बी फिजिकली फिट फॉर दिस। तो आई टोल्ड देम कि सर, था पहले, ज्यादा था, कम कर लिया है, नो इशू। बस इतना, खत्म। और कर लूंगा आगे। ओके। बट एक बात बताओ, एक मोटा आदमी जो होता है यार, उसकी फिर पर्सनैलिटी में मतलब यू पोर्ट्रे वेरी पॉजिटिव। अगर सीधे सीधे बात में गए, इट इज एक्चुअली पोर्ट्रेट पॉजिटिव, और सच में ये इंप्रूवमेंट हुआ है? हुआ है तभी तो इधर बैठा हूँ ना। ये तो ट्रू है, बट उस पीरियड की कहानी जानना चाह रहा हूँ कि सम पीपल ब्रैग लाई। आई वुड से कि मोटापा ना दिमाग में होता है, फिर दिमाग में चर्बी चढ़ी होती है। कुछ लोग होते हैं जो दिमाग से, दिल से मोटे होते हैं, कुछ लोग नहीं। एंड मोटा होना बुरी बात नहीं है देखा जाए तो, बट इट्स ऑल अबाउट बीइंग फिट और नॉट, राइट? देयर आर पीपल हु आर ओवरवेट बट दे आर क्वाइट फिट। फैट परसेंट ज्यादा है लेकिन साथ ही साथ मसल भी है उनके अंदर, उनका शेड्यूल अच्छा है, अंदर का पूरा सिस्टम अच्छी से चलता है। सो बीइंग ओवरवेट डज नॉट डिटरमाइन कि तुम भाई बहुत ही अनफिट इंसान हो। ऑफ कोर्स योर बॉडी स्टोर्स मोर फैट,
और तुम्हारी जो है मेटाबॉलिज्म तुम्हारा स्लो है. फॉर दैट यू मे नीड टू चेंज योर डाइट. Brother, in your interview, it was asked about the weight. In your first or second attempt, it was asked about your weight. What was the weight that time period? फर्स्ट अटेम्प्ट में वैसे 90 केजीज आ गया था. 115 से. यस. So it was a true or lie? इट वाज अ ट्रू. करना मुश्किल नहीं होता है यार. साल भर में 25 किलो कम करना इज नॉट अ इम्पॉसिबल टास्क. एनीवन कैन डू दैट. Okay, but you also, focus on the part ki always say the truth in the SSB. Doesn't matter what. यस. सच बोलो. एसएसबी में आई वुड से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना. ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू बी हरिश्चंद्र कि भाई खुद से ही सब कुछ एकदम जो वीकर एरियाज है एकदम ही खोल कर रख दिए. देखो सर, आई एम नॉट अ गुड पर्सन. देखो सर, मैं रात को दारू पी के गिर जाता हूँ. इस टाइप की चीजें नहीं बोलनी उधर. हाँ. लेकिन सच है तो बोलो ना. जितना पूछा है उसका आंसर दो. सच बोलो. झूठ बोलोगे तो एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे. हाँ. और वो ऐसे पॉइंट पर लेकर जाएंगे जहां पर यू नो दैट यू आर स्क्रूड. वंस दे कैच योर झूठ, और वो कर ही लेते हैं यार. ही इज अ क्या 50 साल के इंसान है. तुम्हारे जैसे 100 देखे हैं, 1000 देखे होंगे. एंड तुम यू आर ट्राइंग टू fool that person who has been trained by DIPR. So you shouldn't be lying to them. और अगर झूठ बोलोगे वो पकड़ लेंगे. हो सकता है इसके बाद तुम्हें जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी मजा लेने के लिए हो. वो एंजॉय कर रहे हो कि ये किस हद तक जा सकता है बंदा. भाई एक बात बताओ. आप मुझे मेरा पीआई की फॉर्म अपना बता रहे थे कल कि यार मेरे केस में ना स्पोर्ट्स में तो कोई अचीवमेंट भी नहीं है. तेरे तो बड़ी भरी पड़ी है, ये है गोल्ड मेडल फलाना फलाना. सो व्हाट्स द कॉल ऑफ इट यार? ये क्या किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये? या इट्स फाइन. हर किसी को थोड़ी मिलता है गोल्ड मेडल. इतने सारे टीम्स होती है, एक बंदे को मिलता है ना. बट सीम्स लाइक ना जिसने अचीवमेंट किया है इज अ वेरी गुड कैंडिडेट, वेरी स्ट्रांग कैंडिडेट. It means that that candidate is quite good at that sport. Athletic बंदा है, physically fit है. अच्छी बात है. True. और actually physically fit उस टाइम था. वो अभी कितना है वो तो ऐसे सर देख कर ही बताएगा ना. सर देख के बताएगा. ठीक है, ये बात हो गई. अचीवमेंट नहीं है तो that's fine. उसमें क्या बुरी बात. ठीक है, पर कई लोग उसमें फील्ड में स्पोर्ट्स भी नहीं होता. What do you like to say on that? Well, you are going for a career जहाँ पर physically you will need to be fit, right? Military में हो, physically fit तो रहना जरूरी है. तो for that अगर if you haven't played sports, that's okay. You can start doing some physical activity. हर रोज exercise कर लो, cycling कर लो, running कर लो, ये सारी चीजें कर लो. You can write that. Simple as that. उन्हें बता दीजिए कि सर स्पोर्ट्स तो कभी खेला नहीं है. क्योंकि there are candidates जो who can't afford to play a certain sport, right? They can't afford some equipments हो गए या फिर फीस हो गई. होते हैं ऐसे भी candidates. वो लोग क्या लिखेंगे? सही बात है. लेकिन फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो तो you should write it. ठीक है, great brother. नहीं अगर कर रहे हो तो you should do it. That's true. That's great. अब मेरे पास one of the last 2 columns है. मैं last column को पहले लेना चाहूंगा. The last column is number of attempts. In your case, it is asked. यश राठी, आप रिपीटर हैं. आपने अपने फील्ड मतलब अपने आप को इम्प्रूव क्या किया है? So what you said on that and why it is so important to answer this question? और क्या मतलब importance है, क्या करना क्या है इसमें? And how to analyze your situation? Well, तुमने जो किया है प्रिपरेशन वो बता दीजिए. Personally, they asked me and I told them one of the things कि how this attempt is different, how my approach this time is different. Earlier my approach was recommendation, right? सिर्फ recommendation के पीछे भागना. और कई लोग होते हैं यार इस बार recommend होके ही रहूंगा वाले, right? Don't be desperate for recommendation. In fact, stop thinking about recommendation itself. You should be fulfilled. Focus on test, right? Don't be. तो मैंने वही चीज बोली that earlier I used to focus on recommendation, but this time I'm focusing only on the test, only on my performance. कि इस test में मैं best कैसे करूँ. And after every test, वो test हो गई, stop thinking of it.
नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जा। उसके लिए तुम्हारी कुछ स्ट्रेटेजी होंगी, सोच के रखे होंगे। यू गो फॉर दैट वन, यू गिव दैट टेस्ट। जब दे रहे हो, थिंक ओनली ऑफ दैट टेस्ट। हो गई, बंद, नेक्स्ट टेस्ट। सो डोंट थिंक ऑफ पास्ट एंड डोंट बी लाइक रिकमेंडेशन के पीछे भाग रहे, डोंट, नेवर। पर मैं एक बात बताऊं, मुझे ना मेरे को 2 दिन पहले कॉल आई, भाई आई वांट टू जॉइन द आर्म फोर्सेस, आई एम डेस्परेट टू डू इट, ठीक है। एंड मैंने कहा यार डेस्परेशन ठीक नहीं होती भाई, डेस्परेशन से सिलेक्शन नहीं होता भाई। डेस्परेशन मींस जोश, वो डेस्परेशन जोश के इक्वल है भाई। समझ नहीं रहा, मेरे को वही करना है जिंदगी में। नाउ यू टेल मी यार, व्हाट इज दैट, ये क्या है, मतलब किस लेवल तक रॉन्ग है ये, या किस लेवल तक सीख है। मतलब आपने बताया कि वर्क फॉर द बेटर इंप्रूवमेंट, पर किस लेवल तक रॉन्ग है, क्या क्या कर जाता है, क्या क्या हुई है इसकी वजह से दिक्कतें आपको, या क्या क्या गलतियां हुई हैं इनकी वजह से। Well, to that candidate, I would say being passionate about something is a good thing. हम्म। Being desperate is not. कृष्ण जी ने एक चीज कही है, I would say the English one, you have the right to action, not to its outcome. तुम सिर्फ एक्ट कर सकते हो, तुम्हें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। So, as I said, you have the right to action, not to its outcome. तुम तुम सिर्फ एक्ट कर सकते हो। कभी लाइफ में कोई अचीवमेंट रही होगी, हम्म। किसी स्पोर्ट में हो, या हम्म। फिर कोई कंपटीशन जीते होंगे, हम्म। तुम ये सोचकर तो वो एंटर नहीं किए होंगे कि भाई मुझे जो है ये जीतना ही है। हम्म। इफ यू हैव वन इट, सच बात है। राइट, आपने मुझसे कल इफ यू सवाल हैव भी पूछा वन था, इट, शुभम यू हैव वॉन समथिंग, मैंने कहा हाँ मैंने जीता है। एंड यू सेड तुमने कभी सोचा था, मैंने कहा ना, घंटा नहीं सोचा था कि मैं कभी नेशनल प्लेयर भी बनूंगा या गोल्ड मेडल स्टेट भी जीतूंगा। दैट्स ट्रू, यू हैव टू बी दैट कैपेबल, दैट पर्सन, उसके लायक बनना पड़ेगा। yes, because you are not focusing on winning part, you are focusing on performing part, performance. तो कैसा होता है, if you think only about the outcome ना, you put unnecessary stress on yourself. क्योंकि दिमाग के पीछे ऐसे क्वेश्चंस आने लगते हैं, यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट, ये नहीं हुआ तो मेरी तो लाइफ खराब हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसे ऐसी चीज नहीं होता है, राइट। डोंट हैव दैट डेस्परेशन। हम्म। ऑफ कोर्स यू आर पैशनेट, गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है, बट अगर नहीं होता है, इट इज फाइन। हर साल इतने सारे एस्पिरेंट्स दे अपीयर फॉर एग्जाम्स, बट उनमें से गिने चुने एक्चुअली एकेडमी में जाते हैं, राइट। जी। इवन इन दी एकेडमी अगर तुम्हें कोई इंजरी हो जाती है, कोई समझो फेटल इंजरी हो गई, आउट, तभी भी खत्म, यू आर आउट। जिंदगी तो खत्म आफ्टर नहीं हो गई। बीइंग, यस, आफ्टर बीइंग कमीशन, तब अगर कुछ होता है, हो सकता है तुम तभी भी यू वोंट बी फिट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, कि भाई तुम सर्व ही नहीं कर पा रहे हो। सो द थिंग इज, लाइफ डजंट एंड देयर। तुम्हारा ये एटीट्यूड है, ये गलत है। ये जो है ना, इट इज एन ईगो। ईगो निकाल दो दिमाग से कि ये चीज मुझे चाहिए, राइट। बट रादर योर अप्रोच शुड बी लाइक कि ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, इससे मैं दूसरों को क्या आउटपुट दे सकता हूँ, राइट। आई वुड से वन एग्जाम्पल, व्हेन द आर्म्ड फोर्सेस आस्क यू, जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, लोग आंसर देते हैं कि भाई मुझे इंटरेस्ट है, मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा। तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो। नो वन इज रेडी टू थिंक कि भाई इससे वो दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, वाई दे आर फिट, कि उनकी अंदर कौन सी क्वालिटी है जो आर्म फोर्सेस यूज कर सकती है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। सो दैट इज द रॉन्ग एटीट्यूड। You are The absolutely right, question, absolutely right at your if place. we read between the lines, the question would be more like, why should we hire you? हाँ, और ऐसे जितने क्वेश्चंस पूछेंगे, you can definitely read between the lines. that's good. This is day 2 of our shoot. एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ से हमारी वॉइस थोड़ी खराब हो गई और मैंने यश भाई से कहा, यश भाई क्या पॉसिबल है, एंड यश भाई ने कहा यार आज पॉसिबल तो नहीं है। When then in the evening he called me कि भाई आई एम रेडी, अगर इवनिंग में हो सकता है तो। और मुझे लगा भाई थक पका गया होगा। तो यश भाई एक बात सच बताओ यार, यू आर टायर्ड, यू आर नॉट लुकिंग मतलब एट ऑल ऑन योर फेस। अगेन द सेम क्वेश्चन आई एम पुटिंग, थकान होती नहीं है क्या, क्या चक्कर है? It's all psychological. You get tired when you think you are tired. There are runners. They say this thing, when you are running,
You don't stop when you get tired. You stop when you go unconscious. तो ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी बहुत होती है. तुम फिजिकली टायर्ड नहीं होते, मेंटली होते. So you never think of the कि मैं tired हो गया. What is it like? Yes, yes. Don't think like you distract yourself. You are more like you want to do the job. ठीक है, कर लेंगे. I'm not tired. I'm cool. सोचो, बार बार सोचो. वो all is well वाले जो चीज है ना, वैसे ही काम करती है. Okay. Fair enough. Fair enough. Now I like to ask you about the Sanjay sir. It seems like Sanjay sir is your favorite. ठीक है, मैं सिंपल एक सवाल डालना चाहूंगा कि संजय सर को अगर आप 10 में से नंबर दो, कितना दोगे आप? कैसा है? क्योंकि यार पैसे बर्बाद होने वाली चीज भी तो होती है. अनअकैडमी में पैसे बर्बाद नहीं लगे आपको? कुछ हो गया होगा वैसा? I would personally give 100 because कैसा है? You need to find the right teacher. I have followed the content of many teachers. I could say. So कैसा है? His content was more relatable to me, which is why I would say, everyone needs a Krishna, right? You are an Arjun, everyone needs a Krishna. You need to find that Krishna. फेयर इनफ. I found. फेयर इनफ. बट वो तो बहुत डांटते हैं, लगा नहीं, मतलब बड़ी हेकड़ी करते रहते हैं. हाउ द होल एक्सपीरियंस ऑल द टाइम? अब now I watched the offline lectures offline. I mean वो जो कोर्स हो चुका था, लाइव नहीं देख पाया था. वो खत्म होने के बाद मुझे पता चला वो कोर्स के बारे में. So I watched it, recorded videos, and पूरे कोर्स में उन्होंने बहुत सारे ताने मारे. इतने सारे ताने मारे कि एटीट्यूड एडजस्टमेंट हो गया है, राइट? लाइक कैंडिडेट्स में होता है, दे हैव इट इन देमसेल्व्स, बट दे जस्ट नीड ताने. दे नीड दैट ताने ऑफ द रियलिटी चेक, राइट? कि कहाँ खड़े हो तुम. हाँ यार एक बात बताओ, व्हाट इज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट रिकमेंडेड? मतलब क्या था, मतलब भाई आज तो सपना फाइनली पूरा हो गया. व्हाट वाज दैट फीलिंग? क्या थी वो? when I got recommended विशाखापट्टनम में, so my reaction was cool. Nice. Nice चीज हुई है. Nice. Cool. That's It was literally, hey, cool. so for you the whole time was the personality improvement rather than recommendation, जो हम में से काफी लोग इसी वजह से आउट हो जाते हैं. I personally feel one of the reason of my non-recommendation at that period of time was कि यार रिकमेंडेशन चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए. आई थिंक समवेयर इन मिडिल क्लास ना कहीं प्रेशर ऐसे ही बनता है कि हम लोग ही ना मेंटल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती इतनी, और प्लस इट आउट ऑल दैट. व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट? It's not just about any class. Okay. Honestly, middle class हो या कोई भी class हो, it's not about that. It's about the person. Okay. लोग जो है, they want, वो किसी भी क्लास से बिलोंग करे, वो कोई भी काम करते हैं, they are thinking about the output. हमें जो है ये आउटपुट चाहिए और सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं. शेख चिल्ली की जो कहानी सुनी होगी ना? जी. उसने गिरा ही दिया, आखिर टूट गया. उसके वो अरबपति तो बन नहीं पाया. So similar thing happens. You need to focus on work, right? Work पर फोकस करो, पल की चिंता मत करो. ये जो है कहावत नहीं बोल सकते, ये जो है लेसन, लाइफ लेसन, you find it in Bhagavad Gita. So in English I would translate it, we have the right to action, not to its outcome. That's a very good point of yours what you have just said. But एक बात बताओ मेरे को आप, ये जो पीछे फोटोज लगी हैं, this photo is in a desperation to join armed forces or it's some of our other purpose? Can you just give me a look of those pictures? Pictures? It's not desperation, I would say. Then क्या है? It's more about being someone, being a deserving candidate, right? ऐसा तो है नहीं. अब लाइक लोग ऐसे होते हैं, ये लड़की पसंद आ गई, मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, बट खुद पर तो काम कर लो भाई. राइट? यू बिकम अ पर्सन दैट शी वुड वांट. सिमिलर चीज है यहाँ भी होती है. यू बिकम अ पर्सन दैट द आर्म्ड फोर्सेस वुड वांट. एंड ये जो पिक्चर्स है, इनकी स्टोरी ऐसी है कि इफ यू आर गोइंग फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, यू शुड एटलीस्ट नो अबाउट देम. कौन से एयरक्राफ्ट से, लाइक एयरफोर्स के लिए अगर ट्राई कर रहे हो, सो कौन से एयरक्राफ्ट है, ये सब तो पता ही रहना चाहिए. अगर डिफेंस की सिचुएशन क्या शुरू है, ऑल दी स्ट्रेटेजीज, या फिर बेसेस कहाँ पर है, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई. उनका बाइफर्गेशन, उनका
यू शुड नोट दिस थिंग, ये मैंने लगा के इसलिए रखे हैं बिकॉज आते जाते देखते रहते, बार बार पढ़ते हैं, याद हो जाता है। अब पढ़ाई भी तो ऐसी की है ना, बचपन में की नहीं है, 11th 12th में भी चार्ट्स लगे होते थे करने को बस। That's how it is. But tell me, in the whole of your journey, in the entire of your journey, didn't you ever felt कि यार ये बहुत लंबी जा रही है यार, कुछ और कर लेना चाहिए जिंदगी में? You're doing something else also, you excel in the job, you're doing better in that. फिर भी लगा नहीं कभी कि यार ये क्यों? Why this one? ये तो आपके साथ इंटरव्यू में पूछा हो गया। Why just you always like to come out? What you find in your weakness in your journey? यस, सो द थिंग इज, आई हैव सेट माय प्रायोरिटीज, राइट। Hmm. लाइफ में प्रायोरिटीज सबसे पहले सेट करनी होती है। एवरीवन हैज अ ड्रीम, सो यू कीप इट ऑन द टॉप। उसके बाद आती है तुम्हारी डेली लाइफ। सो अगर बीच में कोई गैप है, यू नीड टू फिल दैट गैप। तो आई नो माई ड्रीम इज टू सर्व, serve in the armed forces. That is my dream. I needed a job so that I would reach there, right? ये एक रीजन होता है। दूसरा रीजन ऐसा है कि इतने लाखों लोग दे गो फॉर द आर्म्ड फोर्सेस हर साल, बट उसमें से आखिर में एकेडमी तक कितने पहुंचते हैं? 200-300 के आसपास, राइट? सो इफ यू सॉ द परसेंटेज, इट इज गुड टू हैव अ बैकअप। अगर कर नहीं पाए, दैट्स ओके ना, फाइन, बट अगर ट्राई नहीं किया तो क्या फायदा? तब तो डेफिनेटली नहीं जाऊंगा। तब तो डेफिनेटली जाओगे। दैट्स ग्रेट पॉइंट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बट यार मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। दिफ यश जो है, द फर्स्ट पर्सन द वे बैक, अब कोई फ्रेशर आ जाए, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि यश अपने आप को क्या देना चाहेगा, यू सेड देयर इज नथिंग नीड टू डू, मेरे प्रोसेस ने मुझे बनाया, वरना मैं फेलियर मैंने देखता नहीं। बट स्टिल यार फ्रेशर को तुम क्या बोलना चाहोगे? हाउ यू शुड प्रिपेयर? You should focus on procedure, you must focus on personality, or you must focus on the three part of one thing is presentation also. What do you like to give a call on that? किस पे फोकस करे वो, या तीनों पे ही करना है, एक पे करना है? सब पर, ऑफ कोर्स सब पर करना पड़ेगा। यू सी, यू नीड ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज विद इन योर सेल्फ। नॉलेज भी होना, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन भी होना, साथ ही साथ यू नीड टू हैव दैट साइकोलॉजी जो वो लोग ले, सो दैट यू वुड मेक गुड डिसीजंस लेटर ऑन इन योर करियर। दे वांट अ पर्सन हु कुड हैंडल, उसके सामने अगर 100 लोगों को लाकर खड़ा कर दिया, उसके ही हैज नथिंग प्रिपेयर्ड, उसके बावजूद वो 15 मिनट तक बात कर सकता है, दैट टू सेंसिबल टॉक, राइट? सो ऐसी चीज जो है, दे वांट पीपल लाइक दैट। और अगर प्रेजेंटेशन बराबर नहीं है, इफ यू डोंट हैव द कंटेंट, इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, फिर कैसे होगा? सो दे वांट समवन लाइक दैट। इसलिए हर एस्पेक्ट पर काम करना शुरू तो करो। हो सकता है कभी लैग कर जाओ, बट यू कीप ऑन इम्प्रूविंग पूरी लाइफ है। नाउ आई लाइक टू टॉक ऑन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रिकमेंडेशन की तो चलो आपने कूल, ग्रेट, कुछ नया हुआ है, बट सीपीएस की खुशी आपके चेहरे पे अलग ही थी, क्योंकि वो जिंदगी में सिर्फ एक बार देने का मौका मिलता है, राइट? यस, आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी। So there is a chances we are sitting right now, I'm talking right now with a future fighter pilot, इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। ओके, अब मुझे आप एक बात बताओ यार, ये सीपीएस की स्ट्रेटेजी क्या है? पहला सवाल स्ट्रेटेजी क्या है, दूसरा सवाल ये है कि क्या कोचिंग लेनी जरूरी है? क्योंकि मैं तो सुना है कुछ गेम्स होते हैं, वो सिंपल गेम्स होते हैं और स्ट्रेस मत लो और काम हो जाता है। इट्स इट ऑल ट्रू, और कुछ ऐड करना चाहोगे आप? Well, of course, games होते हैं। The first thing, it comes in two parts. Like phase one होता है and phase two होता है। Phase one में it's all about measuring instruments जो होते हैं, the dials and everything, as well as a little bit of aptitude जो FCAT में भी होता है, उसी के टाइप का लगभग होता है। So you can basically study those dials, पहले से थोड़ा पढ़कर जाओ उनके बारे में, right? How to read them वगैरह, ये सारी चीजें, कंटेंट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ऑन द यूट्यूब एंड एवरीथिंग। सेकंड फेज गेम्स वाला, उसकी स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि ऑफ कोर्स देयर इज नो टाइम लिमिट ओवरऑल, राइट? तुम्हें हर गेम के लिए अटेम्प्ट्स मिलते हैं, ट्रायल्स मिलते हैं, एंड द बेस्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो आफ्टर एवरी गेम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, बॉडी जो है ना थोड़ा स्ट्रेच वगैरह कर लो,
वो दे आर नॉट रशिंग इट. डोंट रश इनटू इट, डोंट रश इनटू इट, टेक योर टाइम. स्ट्रेच कर लो एंड देन अगेन यू प्ले. एंड उसमें जो है, अगर कोई टेस्ट अच्छी नहीं जाती है, दैट इज फाइन. डोंट थिंक अबाउट इट. हो गई ये टेस्ट, अगले टेस्ट के बारे में देखो. नेक्स्ट इसमें अच्छा परफॉर्म करने की ट्राई करो. राइट. अगर एक्यूरेसी लाइक अगर टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, देन ट्राई कि उसके वो एक्यूरेसी जितना ज्यादा ला सकते हो लाओ. इट्स ऑल अबाउट हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन. एंड इट ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं सेकेंड फेज में भी. सो उस पर से इट ऑल हैपेंस थ्रू द मशीन इटसेल्फ, कॉकपिट में जो होता है. ओके, सो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पुट करना चाहूंगा यहाँ पर. इंस्ट्रक्शन फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आसान टेस्ट होता है, ये जानना चाहूंगा. और तीसरी बात, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्या वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करने वाले होते हैं उनको समझना कितना जरूरी है. वहां पर ये तीनों पार्ट में जाना चाहूंगा, सीपीएस निकालने के लिए तो जरूरी है. Well, of course, if a person is flying an aeroplane, he should at least have a basic knowledge की instruments के बारे में. Read करते आना चाहिए, but of course training नहीं मिली है, right? ये instruments भी बहुत ही basic से होते हैं. कोई भी इंसान एक दो बार उसके बारे में पढ़कर सीख सकता है, कैसे रीड करना सीख सकता है. गाड़ी का स्पीडोमीटर कैसे काम करता है वो तो सबको पता ही है, राइट. चलता है, ये स्पीड बढ़ी, ये कम हुई, राइट. इसी टाइप की होते हैं, यू कुड से. सो हाउ द बेनिफिशियल इज द इंस्ट्रक्शन इज. इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कितना फॉलो करो थ्रू आउट द एसएसबी, जस्ट फॉलो इट. जैसे कि व्हाइल वी वर इन द कॉकपिट, एक बटन है, मतलब बटन्स अलग अलग होते हैं, बट इफ यू आर प्रेसिंग रॉन्ग बटन, नेगेटिव मार्क्स जाएंगे. इफ यू आर नॉट प्रेसिंग अ बटन, अ सर्टेन बटन दैट यू आर सपोज्ड टू, तभी भी तुम्हारे पॉइंट्स जाएंगे, राइट. और उसके बाद में भी वो जैसे लाइट्स होते हैं, समझो, यू हैव टू प्रेस इट. अगर नहीं प्रेस किया तो जितनी देर तक के नहीं प्रेस किया उतने उतने पॉइंट्स तुम्हारे कटते हैं, राइट. सो डोंट टेक दैट चांस. इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करो, एकदम दिमाग क्लियर कर लो. एंड अबाउट कोचिंग, आई डोंट थिंक यू रियली रिक्वायर कोचिंग, ऐसा मुझे लगता है. All you can do is like play some games, right? Computer games होते हैं, so that body को आदत हो जाए, hands को आदत हो जाए, थोड़ा coordination में रहने की practice लगती है. हो गई तो अच्छी बात है. There are some people who learn vehicles, car या bike चलाना जल्दी सीख जाते हैं, एक दो दिन में सीख जाते हैं. कुछ लोग जो है उनको 3-4 महीने भी लग जाते हैं. So of course the armed forces want people जो जल्दी ट्रेन हो पाए, स्प्लिट सेकंड्स में डिसीजंस ले पाए. if they are not able to do that, उनके पीछे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का खर्चा लग रहा है. why would they take that person? They would rather take that person for some other branch. straight forward सी चीज है, right? बस वैसा होता है. It's all about your biology. ठीक है, it's all about the biology. मुझे एक बात बताओ, मैंने भी एक लड़के का इंटरव्यू लिया था, रोहन भारद्वाज. मैंने ना, अगर आप गूगल पे देखो तो आपको मिलेगी भी, द फाइटर पायलट, ऐसे मैंने वहां पर टाइटल दिया था उसको. नाउ ही टोल्ड मी द फीलिंग ऑफ द टोटल सीपीएसएस की ना, एक सबसे अमेजिंग होती है, जो आर्टिफिशियल कॉकपिट होता है ना, उसकी फीलिंग अलग ही आती है. मस्त लगता है यार. रूम के सामने हम खड़े थे, तब मुझे देख के लग रहा था यार ये जगह अरे वाह, लाइन से कॉकपिट्स ले. That's an amazing feeling, यार. Yeah, you can be in that room only once in a lifetime as a candidate. That's an amazing feeling, and I wish you very all the best for the future endeavor, brother. And thank you so much for a lot of time. इतना टाइम दे दिया, 4 बार इंटरव्यू रीशेड्यूल, उसके बाद दूसरे दिन मैंने पकड़ लिया. भाई थोड़ी दिक्कत आ गई है. Thank you so much for a lovely time. And I love talking to you. Thank you, brother. Okay, thank you very much. I love your channel too. Thank you so much, and thank you watching for it. Thank you so much, brother. तो यश राठी की जिंदगी से हमने 3 बातें सीखी. पहला ये कि एसबी का प्रोसीजर ढंग से पता होना चाहिए. दूसरा ये, पर्सनैलिटी एसएसबी के रिक्वायर्ड आपको डेवलप करनी पड़ेगी. और तीसरी बात, प्रेजेंटेशन.
प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है कि आप उसको प्रेजेंटेशन कर कैसे पा रहे हैं एसएसबी में। कई बार रिकमेंडेड कैंडिडेट भी बाहर जाते हुए दिखते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन उस दिन सही नहीं थी। और एक बात और, आपको एक कृष्णा की भी जरूरत होगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। इनके लिए संजय सर के फॉर्म में थे और यहाँ पर बहुत मदद मिली। आपको ये बात समझनी चाहिए कि अनअकैडमी क्वालिटी कंटेंट का ख्याल रखता है, और ये बात खाली मैंने यश के मुंह से नहीं, बहुत लोगों के मुंह से सुनी है। अब मुझे ऑनेस्टली बताना, जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है बहुत लोगों के लिए। लाइक कई लोगों के दिमाग में कोचिंग के लिए ना एक बात होती है कि यार कोचिंग तो पैसा बना रही है, ठीक है, उसको दूसरे को कंटेंट या क्वालिटी देने से कोई मतलब नहीं। तो मुझे इतना बता रहे हो कि कोचिंग अनअकैडमी की क्लासेस अगर तुम पूरी कर भी लो ना, तो वही कंटेंट बहुत है। हाउ ट्रू इट इज? सर इट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब अगर मैं सही मायने में बोलूं तो उसमें कंटेंट इतना सारा है एंड इतना एक्स्ट्रा एडेड कंटेंट है कि अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको और कोई बुक्स रेफर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जो बात आपने हर्षद से सुनी है ना, वो बात मैंने मतलब अनअकैडमी के हर स्टूडेंट से सुनी। लेट मी टेल यू, संजीव, जिनका आपने शायद हो सकता है इंटरव्यू देखा हो, विशाखा, अर्जुन, सबने एक ही बात की है, जस्ट लिसन टू इट। तो टीचर्स की बात की जाए तो जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पहली बात उन्होंने जो नोट्स लिए होंगे उन्होंने बुक से उठाए होंगे। Okay. मतलब अगर संजय सर, दिव्या मैम, विशाल सर, कोई भी टीचर अगर कोई नोट्स लेके आ रहा है, उन्होंने नोट्स बनाए हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई बुक से बनाए होंगे, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस बनाए होंगे, लक्ष्मीकांत से बनाए होंगे, तो उन्होंने बेस्ट नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं। हमारे लिए सबसे बेस्ट लेवल के नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं। मैं एनालिसिस से पता कर चुका हूँ कि हाँ ये नोट्स बहुत स्पेसिफिक है, इससे आने वाला है। तो अपने आप ही वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ से सब कुछ आ रहा है, तो मैं और बुक्स क्यों पढूं, मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करूं। इससे अच्छा मैं कोई और चीज में अपने एफर्ट्स डाल दूं, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लूं मैं, बट फालतू की बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको पता होगा, जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूं तो मैं बहुत ही काउंटर सवाल करता हूं, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर मैं एक लड़की का इंटरव्यू लिया था, विशाखा। जब मैं विशाखा का इंटरव्यू ले रहा था, मुझे लग रहा था लड़की झूठ बोलेगी। कुछ सक्सेस स्टोरी में लोग झूठ बोलते हैं, तो मैंने काउंटर सवाल पूछा था रिगार्डिंग सोर्सेस क्या है सीडीएस के प्रिपरेशन के। बट यू जस्ट लर्न फ्रॉम द अनअकैडमी प्लस, राइट? हाँ जी। तो किसी ने बताया था एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी होती है, स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है, लूसेंट पढ़नी होती है, ऐसी किताबें किसने बताई थी आपको? बिल्कुल बताई थी। व्हेन आई हर्ड कि लाइक जब आप प्रिपरेशन के अंदर एंटर करते हो, सो हाँ। द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि जितने भी एनसीईआरटीज हैं आपको करनी चाहिए, आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। हाँ, फिर इनफैक्ट मैंने की भी थी, मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी की थी। हाँ। उसके आगे नहीं बढ़ी फिर मैं अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था, तो वहीं से फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द एजुकेटर दैट आई लाइक्ड। अब आपने तीन लोगों के छोटे छोटे क्लिप्स देखे, हर्षद, संजीव एंड विशाखा। अब जब आपने तीनों के क्लिप्स देखे, आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि ये कहीं ना कहीं सच है कि क्वालिटी कंटेंट अनअकैडमी ध्यान में रख रहा है। अब याद रखें कि आप लोग जब सब्सक्रिप्शन लें अनअकैडमी का, तो मेक श्योर करें कि जल्दी ले लें बिफोर 14th ऑफ जुलाई, क्योंकि इसका प्राइस हाइक होने जा रहा है। और अभी तो आपको एसएसबी फ्री भी मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा। ये लोग इसे चेंज कर रहे हैं। ये अभी जहां आपको 7200 में मिल रहा है, ये जल्दी आपको 5600 प्लस करके मिलेगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि एसएसबी में ये ऐसा करने वाले हैं कि आइकॉनिक कोर्स करने वाले हैं। मतलब आइकॉनिक मतलब जिसमें मेंटोर आपके ऊपर होंगे, डायरेक्टली आपको मॉनिटर कर रहे होंगे। ये पूरा काम आइकॉनिक कोर्स के अंदर होने जा रहा है। सो बेहतर यही है कि आधे प्राइस में इसे खरीद लिया जाए, और इसमें भी आप 25% का डिस्काउंट पा सकते हैं। कैसे? इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक चीट कोड है। पहला आपको कूपन कोड पता होना चाहिए, जो कि है वाशने, और दूसरा है गोल्ड कॉइन्स। 550 गोल्ड कॉइन मिलते हैं आपको साइन इन करने पे। तो आप मेक श्योर करें, साइन इन करें, गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल करें और कूपन कोड का इस्तेमाल करें, तो आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। यह है पूरी कहानी। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर स्टोरी। द डे यू गेट रिकमेंडेड, please give me a call on this number or drop me a message. I'm waiting for you, and all the best for your next SSB. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता